नाज़रीन, अभी पिछले चंद दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी बहुत अंडर डिस्कशन है। ऑब्वियसली बाकी जिस तरह दुनिया में जो चल रहे होते हैं मामलात, पाकिस्तान हमेशा लेट होता है और क्रिप्टो करेंसी की तरफ भी पाकिस्तान थोड़ा सा लेट आया। इवन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या कुछ पाकिस्तानी हमारे जो जिनको इंटरेस्ट था क्रिप्टो में, वो बड़ी देर से ट्रेड कर रहे हैं। पीपल हैव मेड फॉर्च्यून्स आउट ऑफ इट। लेकिन सिंस के ये पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर $100 मिलियन का एक फिगर और वो सारी इन्वॉल्वमेंट, वो पिछले चंद दिनों से मामलात चल रहे थे, तो वी थॉट कि क्यों ना आपकी खिदमत में गोशगुजार किया जाए कि हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स और कैसे लोगों ने इस पे पैसा बनाया और कितना कितना पैसा लोगों ने गवाया भी। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में खंगालते हैं कि है क्या क्रिप्टो करेंसी, आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने जहमत दी है दो एक्सपर्ट्स को जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं। एक मुकद्दस शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वीडियो लिंक पे मेरे साथ मुकद्दस भाई, और अबू बकर साहब हैं, वो क्रिप्टो एक्सपर्ट है। अबू बकर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। एंड अबू बकर साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुकद्दस भाई, मैं सिर्फ आपकी इजाजत से अबू बकर साहब की तरफ पहले जाना चाहूंगा। रीजन कि वो आउटडोर्स हैं और कहीं पर हमने उनको जहमत दिया तो वो ट्रेवल करते करते रुक के उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। अबू बकर साहब, फरमाइएगा कि अगर मैं क्रिप्टो को खुद भी समझना चाहूं और आम जो मेरा व्यूअर है उसको भी समझाना चाहूं, व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिप्टो करेंसी? अच्छा, क्रिप्टो हमारे पास एग्जैक्टली एक डिजिटल मनी है। जिस तरह आप जो है ना, आपके पास बैंक में पैसे पड़े होते हैं, फिजिकल फॉर्म में आपके पास पड़े होते हैं, क्रिप्टो हमारे पास वो डिजिटलाइज फॉर्म में पड़े होते हैं। कोई बैंक उसको कंट्रोल नहीं करता, कोई थर्ड पार्टी उसको कंट्रोल नहीं करता, कोई मार्केट क्लोजर उसमें नहीं होती। 24/7 एक रनिंग मार्केट है। उसमें सबसे जो है ना अहम किस चीज पे वर्क करता है, ब्लॉकचेन पे जो है ना ये हमारे पास वर्क करता है। और जिस तरह जो मतलब सारे लोग जो है ना अभी उसी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों में एक परसेप्शन पाया जाता है कि हमें उस चीज की इंपॉर्टेंस तब पता चलती है जब प्राइसेस हमारे पास ऊपर जाती है। आजकल सारे दुनिया में सबसे बड़ा एक वो बना हुआ है कि लोग हमेशा प्राइसेस को सबसे मेन फंडामेंटल मानते हैं। तो हर एक बंदे से आजकल जब पूछा जाए कि यार आप जो है ना क्रिप्टो में हो, सो एवरीवन ओनली थिंक्स अबाउट वन पर्सपेक्टिव कि यार अगर आप क्रिप्टो में हो तो आपने पैसे बनाए हैं या आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है। सो इट्स नॉट अबाउट कि मतलब लोग सिर्फ क्रिप्टो में आते जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग। बहुत अलग से एक वसी वो है, बड़े अलग पर्सपेक्टिव है। सॉरी आई एम कटिंग यू, सिंस यू सेड इन द बिगिनिंग कि ये डिजिटल मनी है, डिजिटल करेंसी है। करेंसी को करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता भाई। अगर ये पैसे ही हैं, डिजिटल पैसे ही हैं, तो ये मेरे अकाउंट में पड़े होंगे, इंटरेस्ट थोड़ा बहुत आता रहेगा, ये बढ़ते रहेंगे। बट क्रिप्टो तो यूं ऊपर जाता है, यूं नीचे आता है। I've heard the stories कि रातों रात लोग मिलियनर भी होते हैं, रातों रात या जीरो भी हो जाते हैं। अच्छा, जो जितने लोगों का मोस्टली आपने देखा होगा कि ये हुआ है, एक चीज तो ये है कि उनको सही से उसकी डिफिनीशन नहीं समझाई गई है। देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन जितने मैं आपको बताऊं, जितने भी स्टेबल कॉइन्स है उसका एक अलग से वो सारा चलता है। जिस तरह क्रिप्टो के वो है तो उसका एक अलग से क्लास है। मतलब अगर हम असेस क्लासेस को कंपेयर करें तो आपने ये चीज देखी होगी कि हर एक असेस क्लास का डिफरेंट हमारे पास वो रिस्क इन्वॉल्व होता है। बॉन्ड्स का अलग से है जो बैंक करती है। इसके अलावा आपने देखा होता है कि बिटकॉइन का अलग सा है। इसके अलावा रियल एस्टेट का अलग है। जो हमारे पास सारे फाइनेंशियल सिस्टम में जितने भी क्लास है, तो क्रिप्टो भी हमारे पास उसी क्लास का एक हिस्सा है। इसमें सिर्फ ये चीज है कि ये वोलेटाइल है। मतलब उसमें वोलेटिलिटी हमारे पास ज्यादा देखी जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कौन सा ऐसा असेस क्लास है जो लास्ट 1 डिकेड में सबसे हाई परफॉर्मर हो अभी तक, इट्स ओनली बिटकॉइन। लास्ट टाइम अगर आप लोग देख ले, जितने भी हमारे पास अगर 2020 कोविड की मैं बात करूं, उससे पहले जितने भी पेंडेमिक्स हमारे पास आए हुए हैं, इट ऑलवेज प्रेजेंट अ जनरेशनल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दुनिया टाइम के साथ अपग्रेड हो रही है। लोगों को इस चीज का एहसास हो रहा है कि यार मेरे पैसों पे मेरा इख्तियार नहीं है। मैं जो है ना हर एक चीज के लिए जवाबदेह हूँ। अथॉरिटीज मुझसे पूछती है, बैंक जो है ना उस पे जो है ना सारा बैकग्राउंड पे सारी चीजें कर रही होती है। कोई मतलब मैं कुछ ट्रांजैक्शंस वगैरह करता हूँ, उसमें जो है ना थर्ड पार्टीज और ये सारे जो है ना इन्वॉल्व होंगे। तो लोग जो है ना अब इस साइड पे आ रहे हैं। जितने भी आप दुनिया में आप जाके देखोगे हर एक सेक्टर में सर, इज इट पॉसिबल $100 मिलियन या कि 28.4 बिलियन रुपीस बनते हैं पाकिस्तानी, इज इट पॉसिबल कि एक ही रात में या चंद दिनों के अंदर 28 बिलियन रुपीस गुम जाना, चले जाना या गेन कर लेना, कमा लेना? इज इट पॉसिबल सर? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एक आपके ऑडियंस को। सबसे पहले जो आपने इंट्रो में एक बात की, मैं जरा उसकी थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ। आपने कहा कि जो पाकिस्तान है वो हमेशा लेट होता है।
होता होगा, ज़ाहिर बात है, हम भी पाकिस्तानी हैं, इस पाकिस्तान में रहते हैं, जो आपकी फीलिंग है सेम उसी तरह की फीलिंग मेरी भी है। लेकिन क्रिप्टो के मामले में पाकिस्तान ज़रूर लेट है, लेकिन पाकिस्तानीज़ लेट नहीं है। फेयर एनफ। ये मैं, आप मेरी बात पे बिलीव ना करें, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो यहाँ पिछले साल गालबन नवंबर में कायम की गई है, जी। उनके डाटे के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ क्रिप्टो में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जबकि पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलेट भी नहीं है। इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लेटर्स के बावजूद, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके क्रैकडाउन्स के बावजूद, फिर भी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है पाकिस्तान में वो अच्छी खासी है। तो पाकिस्तानी पीछे नहीं है। इस बार पाकिस्तानी जो रियासत है, स्टेट है, उससे रेस में आ गया। चलें, तो दैट्स गुड। पाकिस्तानी तो ऑलरेडी, अल्लाह करे कि स्टेट और पाकिस्तानी दोनों एक पेज पे आ जाए, अल्लाह करे। जी। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो आपने कहा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ये जो पिछले दिनों किसी पॉलिटिशियन के हवाले से खबर के भाई कोई बंदा $100 मिलियन जो है लॉस कर सकता है। ये सरप्राइजिंग इस वजह से है क्योंकि पहली बार किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का और उसकी फैमिली मेंबर का इसमें जिक्र आया, इस वजह से सरप्राइजिंग है। लेकिन अगर आप ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में इसका जायजा लें तो ये कोई इतनी बड़ी कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे बड़ी बड़ी वेल्स हैं, इवन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ना सिर्फ मिलियंस नहीं, यहाँ पे बिलियंस तक जो है वो लॉसेस होते हैं। रूटीन में जब मार्केट, जैसे पीछे हमारे जो को गेस्ट हैं उन्होंने कहा कि ये बड़ी वोलेटाइल मार्केट है, तो इस वोलेटिलिटी में समटाइम बिलियंस डॉलर के अकाउंट जो है वो लिक्विडेट होते हैं, इंडिविजुअल्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सरप्राइजिंग पाकिस्तानियों के लिए इस वजह से क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, उनका नाम इसमें इस्तेमाल है। नहीं, मुझे कोई एग्जांपल रिसेंट पास से देंगे कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मिलियंस नहीं बिलियंस चले जाते हैं लोगों के, कोई एग्जांपल्स, डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल्स हैं इस तरह के? ऐसा मुझे भी कोई नाम तो याद नहीं। ये आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले, ये जब BTC $100,000 की प्राइस से नीचे ट्रेड हो रहा था, उस वक्त सोशल मीडिया पे एक अनोनिमस वेल थी जिसकी ट्रेड बहुत पॉपुलर थी। वो वेल जो थी, जब वो कोई अपनी ट्रेड पोजीशंस करती थी तो हाई लेवरेज की वजह से वो मिलियंस ऑफ डॉलर, इवन 250 मिलियन, 300 मिलियन प्लस की एक ट्रेड की वो पोजीशंस, वो जो वेल थी वो ओपन करती थी। वेल हमारी क्रिप्टो लैंग्वेज में एक टर्म यूज की जाती है ऐसे ट्रेडर को या ऐसे पर्सन को जिसके पास जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, वो मिलियंस डॉलर की वर्थ की होती है। तो उस वेल पोजीशन काफी सोशल मीडिया की जीनत बनी थी। उसमें सुनने में आया कि पहले चंद ट्रेड्स वो चूंकि बड़ा प्रॉफिटेबल रहा, मिलियंस ऑफ डॉलर उसने एक ट्रेड से अर्न किए थे। तो जब कभी भी वो कोई ट्रेड ओपन करता था तो सोशल मीडिया पे एक बज़ क्रिएट होती थी, और जब वो कोई ट्रेड ओपन करता था ऐसे लगता था जैसे कि कोई ये इनसाइडर है। जो बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड ओपन करता है, तो आपको पता है बिटकॉइन इस वक्त अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रम्प जो उनकी इंतजामिया वो सारी मार्केट को ड्राइव कर रही है। तो ऐसे पहले खबरें थी कि शायद कोई इनसाइडर है, डोनाल्ड ट्रम्प का कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, कोई अजीजो कारब है, जो अजीज है, कोई जो ट्रेड पोजीशन ओपन कर रहा है। लेकिन इत्तेफाक से वही वेल जो प्रॉफिटेबल ट्रेड सेट कर रहा था, बाद में उसका कोई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो $300 मिलियन का उस एक ट्रेडर ने अपना लॉस किया था अपनी 2-3 ट्रेड्स में। अच्छा, तो अबू बकर, रूटीन वर्क है जैसे मैंने आपको कहा। ठीक है अबू बकर भाई, मुझे क्रिप्टो का बिल्कुल पता नहीं, लेट्स अज्यूम या लेट्स सपोज मुझे क्रिप्टो का बिल्कुल कुछ पता नहीं है। मैं आज शाम से इस शो के बाद चंद घंटे बाद क्रिप्टो पे ट्रेड करना चाहता हूं। व्हाट इज द प्रोसेस? पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान का इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए, कोई VPN लगाए बगैर, कुछ भी किए बगैर, व्हाट इज द प्रोसेस कि मैं आज शाम को क्रिप्टो पे ट्रेड कर सकूं? अच्छा, क्रिप्टो में ट्रेड करना इतना मसला नहीं है आज के दौर में, क्योंकि जैसे दूसरी मार्केट्स में ब्रोकरेज होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे आप उन एसेट्स की बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज करना है तो स्टॉक के ब्रोकर्स हैं। इसी तरह क्रिप्टो, बल्कि ये जितनी मार्केट्स हैं सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली कन्वीनियंट मार्केट ये क्रिप्टो है। ट्रेड करना मुश्किल नहीं है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या करना चाहिए या नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आपको पता ही नहीं, जैसे आपने कहा कि यूं समझे कि मुझे पता ही नहीं है, तो फिर तो आपको कभी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रोग्राम खत्म करने के बाद आपको ये जरूर सर्च करना चाहिए कि व्हाट इज क्रिप्टो, ये मार्केट क्या है, इसके बारे में लर्न करें, क्योंकि इस मार्केट को जितना आप लर्न करेंगे उतना ही इस मार्केट से आप पोटेंशियल, इसमें इतना है कि उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड अर्न करेंगे। अच्छा, इस
ये वाहिद मार्केट है जहां पे आपके पास पैसा है या आपके पास पैसा नहीं है, तो भी आप इस मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ दूसरी ऑप्शन मुझे ज्यादा knowledge पसंद आई, आपकी दूसरी ऑप्शन मुझे ज्यादा पसंद आई कि पैसे नहीं है तो फिर भी कमा सकते हैं। जी जी जी, इसमें अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जी, आपको जी। एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी। इस क्रिप्टो मार्केट में एक खास सेक्टर है जिसको एयर ड्रॉप फार्मिंग बोलते हैं। जी एयर ड्रॉप, जैसे कि इसका नाम ऊपर आसमान से नाजिल किया गया, जी तो ये एक्चुअली क्रिप्टो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जब अपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। हाँ। देखिए ना, जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसको कम्युनिटी चाहिए होती है। कम्युनिटी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वो उनकी प्रोडक्ट्स ऐप्स को यूज करें, और कम्युनिटी जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही उनको मार्केट से फंड रेज करने में या मार्केट में फाइनेंशियली अपने आप को एक्सपेंड करने में आसानी होगी। तो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए वो इस तरह के कैंपेन्स चलाते हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान, सिर्फ हमारे नहीं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिसमें ये जितने फिलीपीन, बांग्लादेश, इंडिया, हमारी ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के जो नौजवान हैं उन प्रोजेक्ट्स की कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, और जब वो फिर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, यानी अपनी क्रिप्टो करेंसी टोकन लॉन्च करते हैं, तो वो जिस कम्युनिटी मेंबर की जितनी जितनी कंट्रीब्यूशन होती है उनके प्रोजेक्ट में, कोई पैसे की नहीं, मतलब कई Fair एयर enough. फार्मिंग पैसे वाली भी होती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि फ्री, तो फ्री में भी जिस कंट्रीब्यूशन जितनी हो, कंट्रीब्यूशन क्या होती है, लाइक उनके टैक्स। जल्दी जल्दी मुझे ये बताएं मुकद्दस भी, आप फ्री वाले हैं क्या आप इन्वेस्टमेंट वाले हैं? दोनों वाले, क्योंकि अबू बकर साहब आप फ्री वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट वाले हैं? जी हम तो मैंने आपको investment बताया, वाले नहीं, मैं अबू बकर भाई से पूछ रहा हूँ, आपके साथ अबू बकर साहब है उनसे भी पूछ रहा हूँ। सॉरी, ओके अबू बकर अच्छा, भाई पहले आप मैं फ्री वो- वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट वाले हैं? मैं इन्वेस्टमेंट वाला हूँ। यार फ्री वाला भी करें, फ्री वाला काम भी अच्छा लग रहा है जिस तरह मुकद्दस साहब मुझे बता रहे हैं ना। मैं आपको एक चीज इसमें बता दूं, जी हम जिस तरह मेरे भाई ने बात की ना, तो मैं इसको जरा सा डिटेल में बता देता हूँ कि जो ये $100 मिलियन का लॉस वाला सीन था ना, बड़ा गलत इंप्रेशन जा रहा है कि मतलब हर एक बंदा ये समझ रहा है, क्योंकि इसके पीछे उनके हिडन मकासद होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये गवर्नमेंट में एक बंदा है, उसका बेटा है, और वो जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है। तो वो इस तरह करते हैं कि हर एक बंदे से फंड वो ले लेते हैं, उनका एक अलग से ग्रुपिंग होती है। इनसाइडर गेम्स में खुद जो है ना यहाँ पे वीसीस के साथ काम करता हूँ। DWF इस टाइम पे सबसे टॉप मार्केट मेकर है, उसके साथ मैं उनकी सारी रिसर्च हैंडल करता हूँ जो हमारे पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज की होती है। तो मुझे ये सारे गेम्स का पता होता है। अब ये इस तरह होता है कि सारे लोग कंबाइन होते हैं और वो जो है ना एक चीज के बारे में डिसाइड करते हैं। सपोज दे वांट टू मेक अ कॉइन, हर एक बंदा अपनी लेवल पे कम्युनिटीज रखता है, तो वो उसके लिए शिल करना आसान होता है, लोगों को एक ब्याज सेल करना आसान होता है। तो वो इस तरह एक उन्होंने टोकन बनाया था। उसके बाद वो सबको कह रहे थे कि इसमें इन्वेस्ट करो। अब वो टोकन जो है ना ऑलमोस्ट वो गया था, उसका मार्केट कैप मतलब ऊपर गया था। इन लोगों ने तो जब स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली यही उसके फाउंडर्स थे, और इन लोगों ने सब कौन कौन था फाउंडर? अबू बकर भाई कौन कौन फाउंडर था? फाउंडर कौन कौन था? हाँ जी, फाउंडर कौन कौन था उस टोकन का? पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का बेटा था। इतने पॉलिटिशियन हैं, इतने politician बेटे हैं, सबके एक से ज्यादा बेटे हैं पॉलिटिशियंस के, कईयों के। हाँ, तो वो नाम मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, मुझे नाम पता है ना, लेकिन चल। मैं वो यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वो हमारे भी दोस्त है। लेकिन ये है कि मतलब उसका जो बेटा अच्छा, था तो उसके जिस सर्कल मुल्क में आप रहे हैं उस मुल्क में रहे हैं वो आपके दोस्त? जिस मुल्क में आप अभी हैं उस मुल्क में रहे हैं वो? बहुत दफा बस ठीक है, फिर मैं पहुंच यही पे रहता है। फिर मैं पहुंच गया। हाँ, यही पे रहता है, और उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी मैं जानता हूँ, और वही लोग बाकी लोगों को शिल कर रहे थे कि यार ये जो है ना आप वो करो। देखो, मैं ये चीज वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्रिप्टो का एक गलत रुख लोगों को दिखाया जाता है। क्रिप्टो ऐसी है नहीं जिस तरह लोगों को एक्सप्लेन की जाती है। मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि एक बंदा आता है वो कहता है कि यार इसमें तो सारे लोग यही कर रहे हैं। दीज आर द फ्यू पर्सन ऑफ द पीपल जो कि इस लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे ट्रेडर भी है जो कि रियल में मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, जिनको रियल में सारी अबू चीजें बकर पता भाई है, मैं और वो एक real सेकंड, में पैसे बना रहे हैं। आई एम कटिंग, आई एम सॉरी। मैं उस 100 मिलियन की स्टोरी सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं जो खबरों की जीनत बना हुआ है। मैं उसकी स्टोरी सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। एग्जैक्टली मुझे वो स्टोरी तो सुनाइए ये- प्लीज। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने ये किया कि जैसे ही मतलब उन लोगों ने टोकन बनाया, तो आपको पता है कि कोई भी बंदा क्रिप्टो में टोकन बना सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास एक कल्ट कम्युनिटी है और आप लोगों को वो चीज सेल कर सकते हो तो दिस इज टोटली फाइन।
जिस तरह के मतलब उन लोगों ने टोकन बनाया, सबसे पहले जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स है जिनके ट्विटर पे काफी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, लाइक बुल बीएनपी होगा, इस तरह कुछ और भी मेरे दोस्त थे, सबसे पहले वो लोग आ गए, उन लोगों ने पोस्ट उस हवाले से करना शुरू कर दी कि यार ये टोकन ऐसा है कि इसका ये आने वाला है, उसका ये आने वाला है। दे वर शोइंग लाइक एवरीवन के बस ये अगर आपने बाय नहीं किया तो आपसे सब कुछ मिस हो गया। यहाँ से बैकएंड पे ये पैसा दे रहा था फॉर इन्वेस्टमेंट के, मतलब और लोगों को अट्रैक्ट करे और यूजर्स आएंगे उसमें, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देना, सेलिब्रिटीज को पैसे देना, एक पोस्ट के लिए आप कितना लोगे। उनको तो पता है कि मतलब जितना टोकन ज्यादा जो है ना उसकी मार्केट कैप बढ़ेगी उतना हम ज्यादा पैसे यहाँ पे बनाएंगे। तो उस कॉइन का मार्केट कैप गया था $100 मिलियन तक। ओके मतलब इतना इन लोगों ने बनाया भी था, नहीं है कि मतलब इन्फ्लुएंसर्स ने बनाया, जितने भी ये लोग हैं, मतलब अभी मेरे पास एक कम्युनिटी है, सही है, मैं यहाँ पे सारा ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे पास कोई बंदा प्रोजेक्ट लेके आएगा, मुझे बताएगा कि यार ये कॉइन है, इसको जो है ना हमने शिल करना है, अपने अपनी कम्युनिटीज को देना है, इसको हम पंप करेंगे इतना परसेंट, ये इतना पंप होगा, इसको ये सेलिब्रिटी भी शिल करेगा, क्या वो मैं सेलिब्रिटी भी एक शिल दो करेगा, क्वेश्चन पुट तुम कर भी सकता इसमें हूँ? से पैसे डाल लो और जो है ना आगे से हम ये सारा करेंगे। तो ये सारे क्या करते हैं, उसी रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, उसमें अबू बकर इन्वेस्टमेंट कर भाई, लेते मैं हैं, इस पे ना खुद भी पैसे। कमिंग वीक में आप दोनों को दोबारा से जहमत दूंगा क्योंकि ये स्टोरी अभी डाइड ऑन नहीं करी, लेकिन मेरा वक्त खत्म हो गया। मुकद्दस भाई, हम सॉरी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन आज के शो का वक्त खत्म हो गया। इसको नेक्स्ट शो में हम दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरा शो ही क्रिप्टो पे इंशाल्लाह हमारा सेगमेंट था। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि क्रिप्टो हो या कोई भी डिजिटल करेंसी हो या कोई भी ट्रेड हो जो लीगल हो, आपको और मुझे करने से पहले सीखना भी चाहिए और अल्लाह करे कि आप और मैं उसमें से कमाएं भी। बट ये जो $100 मिलियन का जब फिगर आया तो उसमें पूरे कौम जो है उसने कान उठाया कि यार 28 अरब रुपया का क्या हो गया, कैसे हो गया, एवरीथिंग। इल्जामात हैं, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है उसके ऊपर, लेकिन हाउ इट वर्क्स उसके लिए थोड़ा सा हमने आज के शो में ये सेगमेंट आपकी रखा था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।